खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। मदर टेरेसा जी की इस क्वोट के साथ आज की जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का विषय है हम खुद ही अपने भाग्य के रचयिता हैं। अक्सर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके जीवन को कौन चला रहा है। अधिकतर लोग इस सफ़र में एक कठपुतली की तरह जीते हैं, जिन्हें जीवन के बारे में असली समझ होता ही नहीं है। इसका अपने जीवन पर थोड़ा या बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। वे अपनी नियति अनजाने में ही गढ़ते हैं। असल में मनुष्य के क्रम ही उसकी दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं। शाब्दिक तौर पर कर्म का अर्थ है कार्य या फिर काम। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग कार्य को अच्छे व बुरे काम, गुण व अवगुण, पुण्य और पाप के संदर्भ में देखते हैं। यह सोच सिर्फ गलत और बेतुकी ही नहीं बल्कि दुखद भी है। इस सोच ने भाग्यवाद के एक ब्रांड को जन्म दिया है, जिसने लोगों को पंगु बना दिया है। वास्तव में कर्म का पुण्य और पाप से कोई लेना देना नहीं है। कर्म का अर्थ सिर्फ यह है कि हमने ही अपने जीवन का खाका तैयार किया है। इसका मतलब है कि हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। कर्म का संबंध अपने रचयिता खुद बनने से है। जिम्मेदारी को स्वर्ग से हटाकर अपने ऊपर डाल लेने से इंसान खुद ही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कर्म वास्तविक का एक स्वाभाविक आधार है। यह हमें अपनी नियति के लिए और सबसे बढ़कर जीवन के हमारे अनुभवों की प्रकृति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनाता है। कर्म कोई सिद्धांत नहीं है, न ही कोई विचारधारा या दर्शन है। यह एक अस्तित्वगत प्रणाली है। यह सूरज की तरह काम करता है, चाहे आप इसे माने या नहीं, चाहे आप इसे पूजें या अनदेखा करें। हालांकि कर्म का अर्थ कार्य होता है, पर यह जरूरी नहीं है कि इसका संबंध शरीर से किए गए कार्य से ही हो। कर्म का संबंध 3 स्तरों पर किए गए कार्यों से है: शरीर, मन और ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जा पर आप जो भी कार्य करते हैं वह आपके ऊपर एक खास तरह की छाप छोड़ता है। 5 इंद्रियों से प्राप्त छापों की विशाल मात्रा आपके भीतर एक खास पैटर्न बनाने लगती है, जो खुद को धीरे धीरे प्रवृत्तियों में बदल देता है। यही प्रकृतियां समय के साथ ठोस बनकर आपकी खासियत या स्वभाव बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म एक पुराने सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसे आपने खुद के लिए अनजाने में रचा है। आप जिस तरह का शरीर, मानसिक व ऊर्जा संबंधी कार्य करते हैं, उसी आधार पर अपना सॉफ्टवेयर लिखते हैं। एक बार जब वह सॉफ्टवेयर लिख जाता है तो आपका पूरा सिस्टम उसी के अनुसार काम करता है। यह सॉफ्टवेयर कोई भाग्य नहीं जिसे भोगना पड़े, इसे फिर से लिखा जा सके या मिटाया जा सके या इससे दूरी बनाया जा सके। कर्म का बैकअप सिस्टम इतना मजबूत है कि चाहे आप अपना शरीर या मन खो दें, लेकिन अपने कर्म नहीं खोते। इसीलिए हम इस धरती को क्या देकर जाएंगे, इसकी प्रकृति हमें ही तय करनी है। जीवन न तो दुख है न आनंद, या वैसा है जैसा आप इसे बनाते हैं। कर्म की सिस्टम निरंतर चलती रहती है। कर्म अपराध और दंड की कोई बाहरी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह आपकी पैदा किया हुआ एक आंतरिक चक्र है। चाहे आपका शरीर और मन नष्ट हो जाए, फिर भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह आपकी जीवन ऊर्जा पर कर्म की छाप कायम रहती है। ये तो थी आज की जीवन धारा पॉडकास्ट। आपको यह पॉडकास्ट कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप इस पॉडकास्ट को हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एंकर,
जैसे तमाम ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं। किसी नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए हमारे चैनल। नमस्कार।